अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान को इलेक्शन में जाना है या इकनॉमिक रिफॉर्म्स करनी है, दोनों में से कोई एक चॉइस जो भी करनी है, फैसला उसके ऊपर जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा दिन रुपया जो है इस जिस सूरत हाल से गुजर रहा है उसमें ज़्यादा देर सस्टेन नहीं हम कर सकते। 1-1.5 रुपया पर डे के हिसाब से डॉलर के अगेंस्ट रुपये को मार पिट रही है। 194 से ऊपर आज इंटरबैंक में क्लोजिंग हुई है और 2-4-5 दिन की बात होगी, अगर यही मोमेंटम चलता रहा, यही रफ्तार चलती रही तो हम 200 क्रॉस कर देंगे। हम इन्फ्लेशन से, महंगाई से बचना चाहते हैं, इसलिए हम पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतों में इजाफा करने से 1 महीने से गुरेज कर रहे हैं। लेकिन ये जो डॉलर की डीवैल्यूएशन से जो हमें मार पिटनी है, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन ने आके जो हमारी पिटाई करनी है, उसको शायद हम एंटीसिपेट नहीं कर रहे। तो हमें सॉल्यूशंस चाहिए। जितनी मर्ज़ी इन्होंने सियासी आपस में मुशावरत करनी हो कर लें, 24 घंटे में, 48 घंटे में, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए हम एक बग़ैर फ़ैसले के आगे नहीं चल सकते। पाकिस्तान की तारीख़ में, रिसेंट पास्ट में, ज़्यादा पीछे ना जाएं, 2 वाक़यात, 2 अरसे ऐसे गुजरे हैं। 2008 के वक्त बीबी की असैसिनेशन के बाद केयर टेकर सेटअप था और मोहम्मद मियां सोमरो कीमतों में इजाफे के ऊपर फ़ैसला नहीं कर पाए। उसके बाद जो कुछ 1 साल के अंदर पाकिस्तान की इकॉनमी के साथ हुआ और रुपए के साथ हुआ, वो हमें एहसास है कि पाकिस्तान को कितनी मार पिटी थी। 2018 के इंतखाबात के बाद इकॉनमी की सूरत हाल बुरी नहीं थी, लेकिन उस वक्त एक्सटर्नल सेक्टर के ऊपर करंट अकाउंट डेफिसिट ज़्यादा था, हमें बेल आउट चाहिए था और इमीडिएट फैसला करना था। IMF के पास जाना है, दोस्त ममालिक से पैसे लेने हैं या कौन सा रास्ता हमने अपनाना है। 8 माह गुम में हमने गुजार दिए। नतीजा क्या हुआ कि रुपया 189 PTI छोड़ के गई, जो उसको 116 पे मिला था। तो अब आइंदा वाला सफ़र इससे ज़्यादा तकलीफ होगा, क्योंकि ये 3.5 साल के अरसे में हमने मार पहले खाई है, तो क्या और इतनी मार खानी है या इसका कोई आसान हल भी मुमकिन है? ये आज के प्रोग्राम में हमारा फोकस रहेगा। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ अजीज़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से दानियाल साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं MQM से। खालिद साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आप बताइए, आपकी जमात इस वक्त इत्तेहाद का हिस्सा भी है, और खालिद साहब, क्या रास्ता होना चाहिए, इलेक्शंस का या इक्तिसादी इस्लाहात पहले करनी चाहिए, क्या करना चाहिए? नहीं, देखिए, मामला ये है कि तो जो मौजूदा सूरत हाल है और जिस तरह डॉलर का भी इशू आ रहा है, पेट्रोल की कीमतों का भी आ रहा है, तो सबसे पहले तो अगर हमें पाकिस्तान को बचाना है, सियासत को नहीं बचाना अपना, और मईशत का रिफॉर्म भी ज़रूरी है, कुछ फैसले फौरी भी होने हैं। लेकिन हमारी दरख्वास्त यही रही है पिछली हुकूमतों से भी, इस हुकूमत से भी, कि जनाब, इसका बोझ, अगर महंगाई होती है या कीमतें बढ़ती हैं तो इसका बोझ गरीब लोगों तक नहीं पहुंचना चाहिए। आप कोई इस दफ़ा ये कोई इंतज़ाम करें, और ये मुमकिन बनाया जा सकता है, इसके तरीके हैं कि आप जो गरीब लोग हैं उनको पेट्रोल सस्ते दामों दे दें, और उनको जो सस्ते दामों दे रहे हैं उसका बोझ दूसरों पर डाल दिया। आप राशनिंग कर दें, मोटरसाइकिल वालों के लिए सस्ता कर दें। तो खालिद साहब, आप क्या सोचते हैं कि इस हुकूमत को जारी रहना चाहिए या कोई केयर टेकर्स आ जाने चाहिए जिनको ये काम करना चाहिए और इलेक्शंस का ऐलान कर दिया जाए? आपके ज़हन में तजवीज़ क्या है? दो बातें। किसी ने आज मुझसे पूछा था कि आप इलेक्शन के लिए तैयार हैं? हमने कहा बिल्कुल तैयार हैं इलेक्शन के लिए, और इलेक्शन के लिए तैयार हर बारी अचानक, पहले शुरू में तो तजर्बा ये होता था, लोग अचानक हुकूमतें चली जाती थी, आपको 3 महीने के अंदर इलेक्शन लड़ना होता था। इसकी हमें बहुत प्रैक्टिस है, और हमें इसलिए भी वो करता है फ़ायदा कि जो 14 सीटें हमारी छीनी है, मैं उम्मीद ये है कि अगर पॉलिसी वैसी नहीं रही, तो हमारा इस दफ़ा भी इलेक्शन में मुकाबला तो पॉलिसी से, अगर पॉलिसी बदल गई तो हम इंशाल्लाह अपनी सीटें वापस ले लेंगे। लेकिन हमारा जीतना और हमारी सियासत का बरकरार रहना इतना ज़रूरी नहीं है। तो आपने शुरू में एक जुमला इस्तेमाल किया, पाकिस्तान बचाना है तो कुछ करना पड़ेगा। तो पाकिस्तान बचाने के लिए इलेक्शंस करवाने जल्दी पड़ेंगे या कुछ और करना? केयर टेकर ले आए, इलेक्शंस करवाने, क्या करें? अगर हुकूमत सख्त फैसले कर सकती है, और क्योंकि इत्तेहादियों के साथ चल रही है, मुश्किल भी हो सकता है, तो ये केयर टेकर का ऑप्शन क्योंकि डिस्कशन में नहीं आया, तो मेरा इस वक्त मीडिया पे कह देना मेरा ख्याल अपने तौर पर अकेले आदमी का, तंजीम से भी और इत्तेहादियों से पूछे बगैर वो मुनासिब नहीं होगा। लेकिन ये मुश्किल फैसले करके, क्योंकि जब केयर टेकर हुकूमत आएगी तो केयर टेकर ही होगी ना, तो आप टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट तो नहीं होगी कि वो इन चीज़ों को देख पाए। और अगर आप इस तरह का इंतज़ाम करते हैं कि ऐसे माहिरीन को लाते हैं, तो ये बोझ डाल भी सकते हैं आप उन पर एक फ्रेश मैंडेट
आप इस चीज के हामी हैं? अच्छा, ये अभी मुझे आपकी बात से एहसास हुआ कि आप इस चीज के हामी हैं कि टेक्नोक्रेट्स आ जाएं और वो ये काम करें। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि क्योंकि सियासी लोग आते हैं ना, एक तरह के हुकूमत और अपोजिशन। अगर टेक्नोक्रेट्स आ जाएं तो आपको काबिल कबूल होंगे, खालिद मकबूल सिद्दीकी को काबिल कबूल होंगे? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत खुद आ गई है ना, ये फैसला खुद भी कर सकती है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे तहादी है, उनको मिल के फैसला करना है। इलेक्शन भी मसले का हल है, जल्दी इलेक्शन भी मसले का हल है। नया फ्रेश मैंडेट लेके लोग आएंगे, लेकिन क्या इतनी देर में कोई फैसलों को, बड़े फैसलों को आगे छोड़ा जा सकता है, डिले किया जा सकता है? ये मुश्किल बात है, क्योंकि मुझसे पूछा गया तो मैंने कहा कि ये मैं तो खालिद साहब, कोई 50 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके तो इलेक्शन में ये हुकूमत नहीं जाने वाली, ये तो बात तय है। अगर 50 रुपए बढ़ाएंगे तो फिर ये बैठ के चाहेंगे कि इकोनॉमी को कंसोलिडेट करें। अगर 50 रुपए इजाफा करके इलेक्शन में नहीं जा सकते, फिर तो मार पिटेगी ना। मैं समझता हूँ कि राशनिंग करके और बोझ शिफ्ट करके गरीबों से अमीर में जाया जा सकता है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। बड़ी इंटरेस्टिंग दनियाल साहब, लेकिन आपसे पहले जान लूँ आपकी जमात की सोच क्या है? फैसला तो अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर आपकी जमात से है, आपको करना है। जी, इसमें वाज़ेह तौर पर हमने हमेशा से ये कहा है कि सारे मामले का इलेक्शन ही हल है। ये कोई नई बात नहीं है, हम पिछले 2 साल से ये कहते चले आ रहे हैं। और अभी भी इलेक्शंस कब? अभी भी यही मौक़िफ़ है। और इलेक्शन से सबसे ज़्यादा तो चाहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को है कि इलेक्शन हो। उसकी वजह यह है कि हमारी जो माजी की कारकर्दगी है और जो इन्होंने माशाल्लाह तमाशा लगाया है पाकिस्तान की मईशत का, PTI वालों ने, वही तो सारा कुछ अवाम जो उबल रही है ये बात सुनने के लिए कि कैसे ठीक होगा, कैसे आगे। उम्मीदें तो सारा नून लीग के साथ वाबस्ता है। तो इन्होंने तो जो तबाही करनी थी वो तो कर दिखाई। आप चाहेंगे कि अभी असम्बलियाँ तोड़ी जाएँ और निगरान हुकूमत बनाई जाए और इलेक्शन ऐलान? मैं समझता हूँ कि जितनी भी जल्दी हो सके, PDM का प्लेटफॉर्म है जिसने फैसला करना है, मेरा तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी भी जल्दी हो सके इलेक्शन में जाना चाहिए। नवाज शरीफ की क्या सोच है? मेरे ख्याल में हमारी जमात का, मैंने पहले ही आपको बता दिया, पहले दिन से ये स्टेटेड पोजीशन है, बार बार स्टेटमेंट्स आई है, कोई नई बात है नहीं। नवाज शरीफ की जो सोच है वो पार्टी के ऊपर हावी होगी। क्या वो फौरी इंतखाबात चाहते हैं या वो चाहते हैं कि 6 माह भी हुकूमत करी जाए और कहीं अक्टूबर नवंबर में जाके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून एन जो है वो नवाज है, तो वो हमेशा ही हावी होंगे पार्टी के फैसले के ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, वो रहबर हैं हर तरीके से, वो पार्टी में तो वो फौरी चाहते हैं निगरान सेटअप। बहुत मैंने आपको बार बार ये बात कही है कि जो जितनी जल्दी हो सके अब उसको लव फौरी कर लें, उसको लफ्ज ये बड़ी खबर है जो भी आप कर लें। हम तो पहले दिन से कहते रहे, शाहिद खाकान ऑन रिकॉर्ड है, आपके तमाम लीडरशिप, ख्वाजा आसिफ साहब ऑन रिकॉर्ड है, सब ऑन रिकॉर्ड, पार्लियामेंट की स्पीचेस हैं जिसमें हमने कहा है कि आप शहबाज साहब खुद ने, आपकी जमात से सबसे ज़्यादा क्लैरिटी इस मसले के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी में थी। शाहिद खाकान अब्बासी की सोच ये थी कि या तो इमीडिएटली रिफॉर्म कर लें तो फिर साल सवा साल हुकूमत करें, फिर आप इलेक्शन में नहीं जा सकते, तो या फ़ौरन आप इलेक्शन का ऐलान करें और इलेक्शन में चले जाएँ ताकि ये एडजस्टमेंट हो जाए, हम इस एडजस्टमेंट को पोस्टपोन नहीं कर सकते। इसमें बहुत वजन है इस बात में, उनकी लॉजिक में वजन है। नहीं, उसकी वजह ये है कि जो ये गंदगी का टोकरा जो PTI ने इकट्ठा किया है पाकिस्तान के ऊपर, जो फेंका है, ये इसकी जिम्मेदारी PTI लेना जी। वो क्यों नहीं ले रहे इस चीज़ की जिम्मेदारी? वो आके बताएं अवाम को कि क्या सत्यानाश किया है। आप मुझे बताएं कि कोई अदारा इन्होंने छोड़ा है, कोई मईशत की हिस्सा इन्होंने छोड़ा है जो कि बचा हुआ है? ऐसी तबाही मचाई। आपने अपने इब्तदाई कलामात में ये बताया कि इन्होंने 10 महीने अल्ले तल्ले करते लगा दिए और IMF के पास नहीं गए। आपको अंदाज़ा है कि इसकी क्या कॉस्ट थी? उसी कॉस्ट आज तक दे रहे नहीं, वो आपको अंदाज़ा नहीं है ना। मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, अगर आपको जल्दी आप वापस आए, मुझे 2 मिनट दें, लोग समझ तो आए। लोग जुबैर मोतीवाला साहब हमारे साथ है, पहले उनसे भी राय ले लें। जुबैर मोतीवाला साहब, इस वक्त कई महाजों के ऊपर हुकूमत को फैसले तल्ख करने की ज़रूरत है और फ़ौरन करने की ज़रूरत है, जिनको टाला नहीं जा सकता। पाकिस्तान की इकॉनमी एट स्टेक है, पाकिस्तान का मुआशी मुस्तकबिल भी और सियासी मुस्तकबिल भी एट स्टेक है। आप डिफ़ॉल्ट भी नहीं करना चाहेंगे, एटमी ताकत हैं, आप ये भी नहीं चाहेंगे कि रुपया और नीचे गिर जाए, लेकिन आप करें कैसे कि आपके इलेक्शन सर पे खड़े हैं। तो आप क्या तजवीज़ करते हैं? बिजनेस कम्युनिटी की क्या सोच है? देखिए, मैंने तो बड़ी लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज पे भेजी थी कि जो इस वक्त पॉलिटिकल टर्मोइल है, इसकी वजह पॉलिटिक्स ही है, इकोनॉमी नहीं है। क्योंकि अगर आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें तो दे आर ऑल इम्प्रूविंग। अगर आप देखें, एक्सपोर्ट जो हमारा 26-28% बढ़ गया है, कम नहीं हुआ है। और हमारी जो एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं उसमें कमी हुई है। सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का मसला क्या है कि वो इंटरनेशनल मार्केट की वजह से वहां में ट्रेड अकाउंट डेफिसिट का
मामला है, वरना ऑल दी पैरामीटर्स ऑफ द इकोनॉमी आर नॉट बैड। तो इसके बाद भी अगर रुपया अपनी कदर खोता है तो इसका क्या मतलब है? ये मतलब है कि सेंटिमेंट्स के ऊपर मामला चल रहा है। स्टॉक एक्सचेंज अगर क्रैश होती है तो उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि जी आपका जो है इंटरेस्ट रेट आपने एकदम इतना सारा बढ़ा दिया, 14.14% पे ले गए, तो लाइफ आपकी प्रॉफिटेबिलिटी यूनिट्स की कम हो गई। नंबर 2 जो है ना, आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से जो फ्यूल सरचार्ज आया, उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी कम हुई। तो ये दो फैक्टर की वजह से स्टॉक एक्सचेंज आया नीचे, और बाकी डॉलर जो है वो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर है, जिसके बाद ऐसा आपने माहौल बना दिया है पॉलिटिशियंस ने, मेड भी इमरान खान, मेड भी जरदारी, मेड भी नवाज लीग, वी फील दैट ये जो है इन्होंने ऐसा माहौल बनाया है, इतना टसल वाला मामला तो फिर क्या करें, क्या करना चाहिए जुबैर साहब, करना क्या चाहिए? देखिए, मैंने ये वहां भी कहा और मैंने बाकायदा सबसे कहा, देखिए हमारी एक ही डिमांड है कि आप ये तीनों पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं वो इस बात पर बैठ जाएं कि इकोनॉमी को हमने संभालना है, नंबर 1। नंबर 2, आप एक मीसा के मईशत साइन करें इकोनॉमी, और उसके ऊपर आप कायम अल्लाह के वास्ते आप सेग्रीगेट करें बिजनेस को और पॉलिटिक्स को। अगर ये आप कर देते हैं, पॉलिटिक्स को पॉलिटिक्स की जगह पे करने दें। जुबैर साहब, आपके ख्याल में इमरान खान शहबाज शरीफ और जरदारी के साथ बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी किसी के ऊपर मुतफिक हो सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं हो सकते। तो ये काम कौन करेगा? आप अगर ये मुहिब वतन है और ये समझते हैं कि मुल्क पाकिस्तान को हमने रखना है, पाकिस्तान को बचाना है, तो 193 रुपए के डॉलर में तो पाकिस्तान को बड़ा मुश्किलात होंगी। देखिए, आप अगर टोटल डेट की पोजीशन देख लेंगे तो उसी में आपको लगेगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। सर, आज 194 से ऊपर की क्लोजिंग हुई है, तो और ये 2-4 दिन की बात है, जो रफ्तार चल रही है हमसे संभाला नहीं है जाना, तो करेगा कौन? मसला ये है कि हु विल बेल द कैट, ये कौन जिम्मेदारी उठाएगा? कौन वो आएगा कि इनको कहेगा सारे साथ बैठो, अच्छे बच्चे हो जाओ? नहीं, हमने ये कोशिश पार्टियों के हेड से मिले हैं कि भाई ये क्या पोजीशन है, जो एलीट ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी है वो हम ये साथ मिलकर हम ये बात करें कि अननेसेसरी। आप ये देखें, जो आपके कर्जे हैं, आप टैक्स तो आप रुपए में कलेक्ट करते हैं और आपने भरना होता है डॉलर, दुनिया से कर्जे लिए हुए होते हैं, उसकी आप मल्टीप्लिकेशन देख लें, आवर डेट हैज इंक्रीज बाय 20% इन रुपी टर्म्स। ये कहां से आएगा पैसा? ये तो मतलब ऐसी बातें हैं। और अब जहां महंगाई, मैं आपको एक नतीजा, मुझे आप बताएं, ₹10 का डॉलर था तो मैं दोबारा आपकी तरफ आता है। दानियाल साहब, जो डॉलर वाला इशू है उसके ऊपर कोई ना कोई रास्ता आपको अभी निकालना है। डॉलर हम छाप नहीं सकते, स्टेट बैंक को नहीं कह सकते डॉलर छाप दो, हमें 10 अरब डॉलर चाहिए। सबसे पहले मैं एक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन लेना चाहूँगा आपके जो गेस्ट थे उनकी कमेंट्स की वजह से। यहाँ पर कोई इंडिकेटर ठीक नहीं है, यहाँ पर तबाही मची हुई थी, और सिर्फ ये हुआ है कि IMF ने कोविड की वजह से 1.6 अरब डॉलर आपको तोहफे में पकड़ा दिया, और वो पैसे उन्होंने दिए थे गरीबों की खिदमत के लिए। इन्होंने क्या किया, PTI की गवर्नमेंट ने, इन्होंने वो जो मदें थी, जो LOI, मैं बड़े पर्टिकुलर टर्म्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं ब्लफ नहीं करता हूँ, जो LOI IMF के साथ साइन हुआ है उसमें गवर्नमेंट ने एग्री किया था कि इन मदों में हम ये खर्चे करेंगे, लेटर ऑफ इंटेंट जो दस्तखत किया है इन्होंने। जी बिल्कुल। और उसके बाद इन्होंने क्या किया कि वो जो गरीबों की तमाम मदें थी उनको नील रखा, 665 अरब जो है उस पैसे में से बचाया, और वो स्टेट बैंक को पकड़ाया कि सेठों को आधे दामों 5% फिक्स 10 साल के लिए पकड़ा दे, जबकि 7% पे बेशतर वो बुक भी हो चुके थे। वो जो 426 अरब रुपया जो इन्होंने सस्ते दामों बांटा 678 सेठों को 500 मिलियन ईच का, सुन ले मेरी बात, 678 लोगों को दिया गया वो कर्जा। वो किस लिए दिया गया? वो किस लिए दिया गया कि आप ILCs खोलें, यानी इंटरनेशनल LCs खोलें। इंटरनेशनल LC डॉलर के बगैर भला खुल सकती है? यानी एक आर्टिफिशियल सब्सिडाइज्ड डिमांड क्रिएट कर दी चंद अमीर घरानों के लिए कि आप डॉलर खरीदे और मशीनरी मंगवाए, तो डॉलर तो छठ में से फट के जाना ही था। ये स्टोरी नहीं बताएंगे आपको ये साहब। असल में क्या हुआ है कि ये चीजें, ये पॉलिसीज हैं इमरान खान की, जिन्होंने दीदा दानिस्ता पाकिस्तान का पटाखा निकाल दिया है पाकिस्तान की इकोनॉमी का। और अब कह देना कि ये सब कुछ ठीक है, ये ठीक नहीं है। और ये फिक्टिशियस है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, एक्सपोर्ट्स की टनेज नहीं बढ़ी, एक्सपोर्ट की प्राइसेस मार्केट में बढ़ गई हैं, इससे ये नजर आ रहा है। ये जस्टिफाई करें कि हमें जो मुफ्त पैसा बांटा गया वो उसकी हमने रिजल्ट दे दिया, कतई तौर पे नहीं दिया इन्होंने। अभी पूछ रहे थे जुबैर साहब से, जुबैर साहब वैल्यूज में कितना इजाफा है और इन टर्म्स ऑफ टनेज कितना इजाफा है? आप तो खुद टेक्सटाइल सेक्टर में, आप बेहतर बता सकते हैं। टनेज को छोड़ दें, अगर आप ये जो भी साहब है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये इंटायरली रॉन्ग पिक्चर। दानियाल अजीज साहब है PMLN से।
सर दानियाल अजीज साहब को मैं याद दिलाना चाहता हूं, मुझे वो जानते भी हैं। देखें, आपकी डॉलर टर्म्स के अंदर एक्सपोर्ट बढ़ी है, अगर टनेज के अंदर बढ़ती तो आपका ये इम्पैक्ट नहीं आता। जो 26% इंक्रीज है वो डॉलर टर्म्स में है, इसका मतलब टनेज भले कम भी हुए हों, हमको डॉलर से मतलब है, हमको डॉलर से पड़ता है तो वो बढ़ा। नंबर 2 सर, नंबर 2 ये कि जो 1% का जो ये टर्फ की स्कीम की बात कर रहे हैं आप, मुझे बताइए। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। खालिद मक्सी साहब बलोचिस्तान अवामी पार्टी से हमारे साथ। खालिद साहब आपको खुशामदीद कहूँगा। इस वक्त एक बड़ा मसला है जी कि इलेक्शंस फौरन चाहिए या फौरन पहले रुपए का संभाला किया जाए, डॉलर का बंदोबस्त किया जाए, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ठीक की जाए, क्या चीज़ पहले करनी चाहिए? फौरन इलेक्शंस की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? आप जी, सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने याद किया भाई। आपकी सेहत आफियत तो ठीक है, सब खैरियत है ना जी? अल्लाह का करम है, आप खैरियत से रहिए जी। मेरा हम खैरियत से नहीं है जी। हमने ये कि आज 5वां दिन है, ये एक वाटर रिसोर्स की कमेटी बनी थी, उसमें सिंध, पंजाब और सिंध का पानी का डिस्प्यूट चल रहा है, जो वाटर क्राइसिस है, पानी शदीद किल्लत है पानी की मुल्क में, आपको पता है जी। तो 5वां दिन है, हम लोग रिवर पे बेड पे हैं, मतलब तौसा, गुड्डू, सक्खर, ये रिवर के साथ दोनों इरिगेशन डिपार्टमेंट साथ हैं हमारे वफाकी। तो वो सब कमेटी बनी थी, एक हमारे रियाज साहब हैं, MNA साहब हैं ओकाड़ा से, रियाजुल्लाह साहब, और मैं उस कमेटी का चेयर हूँ, और एक आपके वापडा के जो हैं जॉइंट सेक्रेटरी साहब मेर अली शाह साहब जी। तो अभी मैं वहाँ से पहुंचा हूँ मुल्तान। 5 दिन से तो मैं पता ही नहीं है, कोई टीवी से भी कनेक्शन नहीं है। अभी भी जब मैं आया हूँ नेटवर्क में तो एकदम आगे फोन आ रहे हैं आपके जो 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 ये हजरात हैं। मतलब पानी का भी क्राइसिस है और डॉलर का भी क्राइसिस है सर। डॉलर भी नहीं है, पानी भी नहीं है। अर्ज करूँ, मैं जरा एक बात बता दूं, सारे सुन रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं। अगर इलेक्शन के होने से फौरन IMF सारे कर्जे माफ कर देगा, डॉलर नीचे हो जाएगा, तो जी कल ही ऐलान कर दें और इलेक्शन करा दें, अगर इलेक्शन सोल्यूशन है। सही। और इलेक्शन से तेल भी आ जाएगा, गैस भी आ जाएगा, पानी भी आने, बारिशें भी शुरू हो जाएंगी। मुझे तो समझ नहीं आती इस कौम की कि देखें जी, इलेक्शन और पॉलिसी बनाना, कोशिश करना 3.5 साल पहले भी गुजर गए, 5 साल पहले भी है। तो मेरा कहने का मकसद है, एक तो दूसरा ये जो पॉलिटिकल पार्टीज में जिस लेवल पे लड़ाई हो गई है, जैसे कोई बाप दादा की मिल्कियत जमीन है, उस पर 2 ग्रुपों में लड़ाई हो गई है, एक दूसरे का कत्ल करना है, मारना है। एक तो हम इससे निकल जाएं, ये सियासत है, सर्विस है, ये खिदमत करना है लोगों। अभी आपके ख्याल में फिर अभी फौरन इलेक्शंस नहीं होने चाहिए? खाली कंप्लीट नहीं सर, आप लोग जल्दी है तो करा लेते हैं इलेक्शन, मतलब करा लेते हैं। ये तो आप लोगों ने फैसला करना है ना सर। वो जब मौका तो मिले ना फैसले के लिए, बैठेंगे, जब जाएंगे तो इंशाल्लाह जरूर मशवरा हमारे से जब पूछेंगे। जो हम पार्टीज इकट्ठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, जमीयत है, MQM है, जितने साथी बैठेंगे तो जरूर कहेंगे, अब जो राय होगी, जो देखिए जी जो बेहतर है, अगर इलेक्शन बेहतर है तो कर लेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं। मतलब ये है कि आवाम इस महंगाई से, इस मुसीबत से इलेक्शन के थ्रू बचती है तो जरूर करा लेना चाहिए। दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया खालिद मक्सी साहब, आप हमारे। दानियाल साहब, हल बहरहाल आपको हुकूमत वक्त को एक देना है, आप खुद निकालें या केयर टेकर्स बिठा के जाएं, प्लान शुड बी देयर। बिल्कुल, प्लान का प्रॉब्लम है, लेकिन उसमें इशू ये है कि प्लान के बारे में किसी को पता ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में आप हैरान होंगे, पता होना चाहिए। मैं अर्ज़ करता हूँ आपको, पाकिस्तान में आप हैरान होंगे कि ये मसला आज का नहीं है। ये मसला शुरू हुआ था 2002 से, जब उसामा बिन लादेन की वजह से पाकिस्तान में डॉलरों का फ्लड आया। जिस वक्त वो डॉलरों का फ्लड आया तो अमूमन जो अनॉमलस इनफ्लोज होती हैं वो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक स्टेरलाइज करती हैं ताकि इकोनॉमी डिस्ट्रप्टिव ना हो। इन्होंने क्या किया, इशरत हुसैन और शौकत अजीज़ साहब ने, इन्होंने वो मौज मेला आने दिया। उस वक्त 8.5% पे बहुत सारे बिजनेसमैन जो हैं, नैब के नए दिन थे, वो जेल में थे क्योंकि वो सारे डिफ़ॉल्टर थे। फिर इन्होंने एक नई टर्म निकाली, विलफुल डिफ़ॉल्ट, और सिर्फ शौकत अजीज़ फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक का गवर्नर साइन करेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, नहीं तो नहीं होगी। यानी इनको प्रोटेक्ट कर लिए। वो पैसे जो आए डॉलर, वो उन्होंने क्या किया कि रीफाइनेंस के जरिए वो जो 18.5% पे डिफॉल्ट कर गए थे, वो नेगेटिव रियल 2-3% पे इनको बोरियों में दिए कि ये ले मजे करें। इन्होंने अपने सारे लोन राइट ऑफ किए, 2%, 3% पे रीफाइनेंस किए और ये पैसों में आ गए। और इन्होंने कहा हम बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। और उस वक्त डॉलर जो है वो 100 रुपए पे था, वो 61 पे आ गया। सुन ले मेरी बात, अब क्या करें? एक्सपोर्ट्स की तो आपने धजियां उड़ा दी उस वक्त। और इन्होंने क्या किया, अपनी तरफ से बड़ा ढोल कि हमने इकोनॉमी रिवाइव कर दी है, इन्होंने एक इंपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बना दी। 1 मिनट के लिए वो जो अरबों डॉलर आए, उसके लिए आपने प्लांट एंड मशीनरी, उस वक्त आप ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के फिगर देखें उस वक्त के, ऐसे गया छत में से एक्सपोनेंशियली। इन्होंने वो प्लांट एंड मशीनरी $61 पे और नेगेटिव रियल इंटरेस्ट रेट पे लगा दिए सारे। इनकी फिजिबिलिटी ये थी।
जब डॉलर सूखे, अमेरिका बहादुर चले गया, हम डुप्लिसिटस करार दे दिए गए, FATF में फंस गए, तो ये पटाखा बज गया। जरदारी साहब की गवर्नमेंट के आते साथ ही सबसे बड़ा IMF का प्रोग्राम लिया गया पहले महीने में, और इतना बड़ा था कि पाकिस्तान के तमाम माजी के प्रोग्राम आप जमा कर दें फिर भी उससे बड़ा। ठीक है जी। अच्छा, उस वक्त से हम ये जो लाशें हैं इनको हम पालने की कोशिश कर रहे हैं कर्ज के जरिए। पीपल्स पार्टी ने भी वही किया, नून लीग को भी जबरदस्ती वही करना पड़ा, और 4 साल इन्होंने तो हद ही मुका दी ना PTI ने। अब वो पाकिस्तान में सख्त नहीं है इन लाडलों को पालने के लिए। ठीक है जी। अब ये इंटरेस्ट रेट भी ऊपर जाएगा रील में, और डॉलर भी ऊपर जाएगा, और ये सब कह रहे हैं कि जब हम मर गए लूट 13% पे तो पहले बैठे हुए हैं। और आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान में जो आम आदमी है मेरे जैसा, जिसको बैंक तक रसाई नहीं है, वो तो 4% महीने का 48% एनुअल रेट दे रहा है। वो कारोबार नहीं नजर आता इन बैंकों को, वो कैसे जिंदा है? सिर्फ बैंक पैसा कमा रहे हैं और कोई नहीं पैसा बैंक तो इसलिए पैसा कमा रहा है क्योंकि वो भी टैक्स पे आके लेट गए। 60% से ज्यादा तो उन्होंने गवर्नमेंट को दे दिया, तो वो मुझे ले रहे, गोल्फ खेल रहे, टैक्स पेयर की बैक पे मौज लगी हुई है जी उनके। तो वो PIBs के ऊपर गारंटीड रिटर्न, गारंटीड 15% 22 खानदान से हम 678 बन गए, इतना फर्क पड़ा। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक। वेलकम बैक। जो भी हुकूमत हो, वो शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, कोई निगरान सेटअप आ जाए, वो उसको फैसले जो भी लेंगे इकॉनमी को संभलने में अब टाइम लगेगा, 2-3 साल का वक्त लगेगा। अगर कोई आपको आके ये ऐसा ख्वाब दिखाए कि कल सुबह वो उठेंगे तो पाकिस्तान बदल गया होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। हालात जितने ज़्यादा मुश्किल हैं उसको संभालने में वक्त भी उतना ज़्यादा लगेगा। 2 से 3 साल का प्रोग्राम चलेगा एक स्टेबलाइजेशन का। उसके बाद कहीं पाँव जमाने की ज़मीन मिलेगी हमें कि जहां हम ब्रेक लगा सकें। तब तक रुपए में और इन्फ्लेशन में संभालने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस का सामना है। लेकिन हमारे पोलिटिकल लीडर्स के बयानात, वो उनकी भी एक अपनी शक्ल है। शेख रशीद साहब वो एक 6 माह की हुकूमत मांग रहे हैं, दिखाइए। एक ही हल है, इदारे मुदाखलत करें, सबको बैठाएं, कौमी हुकूमत बनाएं, टेक्नोक्रेट वजीर आजम लाएं और सितंबर में पाकिस्तान में इलेक्शन का ऐलान करवाएं। अब शेख साहब की ये मंतक सिर्फ वही वो जान सकते हैं। कहते हैं अदारे मुदाखलत करें, पहले तो ये गैर आईनी फेल है। फिर वो कहते हैं कि कौमी हुकूमत बनाए। कौमी हुकूमत वो होती है जिसमें सारी पार्टियां शामिल हो जाएं, जिसकी एक मोरलेस शक्ल आपको PDM की 10-11 जमातों की शक्ल में नज़र आ रही है, जिसमें PTI शामिल नहीं है, तो बाकी जमातें सारी उसके अंदर बैठी हैं। और फिर वो कहते हैं टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म आ जाए। मतलब ये आइडिया एक नई चीज़ है जिसमें फ़ौज मुदाखलत करेगी, फिर कौमी हुकूमत बनेगी, और फिर एक टेक्नोक्रेट वज़ीर आज़म आ जाएगा जो 6 माह के लिए हुकूमत चलाएगा। फवाद इसके ऊपर एक नई बात कर रहे हैं, वो भी दिखाइएगा। कोई हमें टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट वगैरह नहीं चाहिए, ना हमें 90 दिन से एक दिन भी आगे की हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। सर आपको क्या मंजूर है, 90 दिन की केयरटेकर या 90? इसमें जो भी आइन और कानून की मुताबिकत है, हमारा तो इस्टेब्लिश स्टांस हमेशा ये है कि तमाम अदारे अपने आइनी तकाज़ों के अंदर रहते हुए अपना अपना काम करें, और जो भी आइन ने तय किया हुआ है उसी के मुताबिक असम्बलीज आप खुद डिसॉल्व करें तो बाई लॉ 90 डेज है या 60 डेज है? जी 90 डेज। जी तो 90 डेज में आप चाहेंगे कि विद इन 90 डेज इलेक्शन? वो आइन में चाहने की बात नहीं, वो लिखा हुआ है। तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि हमारी हल्का बंदियां 6 माह नहीं होंगी, तो फिर क्या करें? तो फिर इन्हीं हल्का बंदियों पे करवा दें। फिर इन्हीं हल्का बंदियों पे करवा दें। आपकी पार्टी में इस पे इत्तेफाक राय है? मेरा मतलब है जब हो ही नहीं सकता आइन का तोड़ने का, मेरी पार्टी तो नहीं कहेगी। इसमें भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल हिच है, आपको इस पे एग्जम्पशन चाहिए होगी, क्योंकि जब आपका वो सेंसेस वैलिडेट हो जाते हैं नंबर्स, तो फिर आपको नई हल्का बंदियों पे जाना पड़ता है। वो आइन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर चीज़ अपनी बर वक्त ना हो सके तो उसका भी कोई ऐसा नहीं है कि वो इंटेंट ये कि पाकिस्तान को चलाना, ना सुप्रीम कोर्ट में जाकर दरखास्त देनी पड़ेगी, फिर वो उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। जरूरत है आप कर दें, वो दरखास्तें बाद में होती रहेंगी। तो पार्लियामेंट करवाने तैयार हैं इलेक्शन के लिए, जिस दिन आप चाहें करवा दें, इसी हल्का बंदी। कभी ना सोचे कि कोई नून लीग इलेक्शन से शायवे कर रही है, बिल्कुल भी नहीं। वो फैसला आप ही ने करना, बल्कि हम तो ज्यादा ख्वाहिशमंद हैं। और हम हमेशा कहते रहे हैं, जब ये बचते फिर रहे थे, जब ये रातों हेलीकॉप्टर पे बैठ के कभी लाहौर और कराची के दौरे कर रहे थे, मिन्नतें कर रहे थे अपने एलाइज के, हम उस वक्त भी कह रहे थे इलेक्शन करवाएं। जो मतवक्को एक फैसला है वो शहबाज शरीफ और जरदारी साहब ने शायद उन 2 बड़ों की मीटिंग में हतमी तौर पर तय होना है। वो जो भी फैसला होगा तो करे ना जी, आज या कल वो फैसला करना पड़ेगा। बिल्कुल, जो भी हो आमीन है। जितना जल्दी कर लें उतना अच्छा है पाकिस्तान के लिए। मैं समझता हूँ कि कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। पाकिस्तान के जो जिस वजह से ये सारा कुछ हुआ है, उनको तो बोलना चाहिए ना, माफी मांगनी चाहिए अवाम से। एक दफा जुबैर साहब के पास दोबारा जाते हैं। जुबैर साहब, आप मैं कुछ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मेरी बात हुई, तो मुफ्ती साहब भी पाकिस्तान के हालात से ऊपर बड़े मुतफक्किर थे, बुजुर्ग आदमी है, वो भी चाहते थे कि पाकिस्तान के हालात में बेहतरी है। कारोबारी लोगों से बात करता हूँ तो वो मुतफक्किर नज़र आते हैं। आज एक डॉक्टर साहब से मिला हूँ तो वो परेशान नज़र आते हैं। तो हल मिलना चाहिए।
एक टेंशन है, तनाव है सियासी बेयकीनी की। वो प्राइम मिनिस्टर का भी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का वो बयान तो सुनवा दें कि उनके कत्ल की साजिश हो रही है, दिखाइएगा। मेरे खिलाफ बंद कमरों के अंदर, मुल्क से बाहर और मुल्क के अंदर एक साजिश हो रही है, और वो साजिश ये है कि वो चाहते हैं कि इमरान खान की जान ले ली जाए। मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा के एक महफूज जगह पे रख दी है कि अगर मुझे कुछ होगा ये वीडियो सारी कौम के सामने आएगी। जो जो इस साजिश में मुलव्वस है, मैंने एक एक का नाम लिया है इस वीडियो में। ये बहुत ही ख़तरनाक किस्म का बयान है इमरान खान का, और अल्लाह ना करे कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आए। लेकिन 2007 दिसंबर में जो कुछ पाकिस्तान में हुआ था, किसी पाकिस्तान के दुश्मन ने पाकिस्तान से सबसे बड़ी दुश्मनी उस दिन निकाली थी 27 दिसंबर को। जितनी अबतरी मैंने उसके फॉलोइंग 2-3 महीने में पाकिस्तान में फैलती देखी थी, और जितना इकॉनमी की तबाही होते देखी थी, कभी पूरी उससे पहले ना बाद में नहीं देखी। तो ऐसी बेयकीनी, उससे भी बढ़कर वाली बेयकीनी अब पैदा हो सकती है अगर कोई ऐसा वाक़या, अल्लाह ना करे कहीं दूर दूर भी उसका शायबा भी गुजरे हो जाए। तो बड़े लीडर्स को लीडरशिप दिखानी होती है, रास्ते निकालने होते हैं। एक ऐसा सीन नहीं पैदा कर देना चाहिए कि एक चंगारी कोई सुलगाए और पूरा पाकिस्तान जो है हम उस आग में झोंक दें। मरियम का इसके जवाब में एक बयान है, दिखाइएगा। राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान से कहें कि किसी हादसे का इंतजार न करे, अगर वीडियो है तो सामने लाए। राना सनाउल्लाह साहब को कहती हूं कि वो वीडियो इससे मंगवाएं, वीडियो सामने लाओ, किसी हादसे का इंतजार न करो। वीडियो नहीं लाते, हादसे से पहले वीडियो सामने लाई जाती है। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ हैं पिलडेट से। अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहता हूँ। फ़ौरन इंतखाबात हो जाने चाहिए, या शहबाज साहब को हिम्मत पकड़ कर कोई कड़वे घूंट पड़ जाने चाहिए जी? जो इकॉनमी के टफ डिसीजंस हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस हो, IMF की एग्रीमेंट रिस्टोर करवानी हो, या सऊदी अरब UAE से पैसे लेने हो, सारी चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ जाए। नहीं, असूली तौर पे तो बात सही है कि इंतखाबात फौरी तौर पे हो जाने चाहिए, क्योंकि ये सारे मसाइल जो हैं ये बेयकीनी की वजह से है। और बेयकीनी इसलिए है, और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये भी इनको पता है कि आर्जी हुकूमत है, ये भी कोई बड़े फैसले नहीं कर पाएगी, अगले इंतखाबात उनकी नज़र में भी होंगे। तो बेहतर तो यही है कि इंतखाबात हो जाए, लेकिन अमली तौर पर यह मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। देखिए ना, पिछली हुकूमत खुद फैसला करके गई है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में कि नई मरदमशुमारी कराई जाएगी। MQM जो है मौजूदा हुकूमत की एक अलाई है, उसके लिए तो एक बहुत जिंदगी मौत का मामला है कि ये दोबारा मरदमशुमारी हो, और खुद सिंध की हुकूमत भी साबका मरदमशुमारी को रिजेक्ट कर चुकी है। तो अब मरदमशुमारी जो इस वक्त हो रही है, इसके नतायज जल्द अज जल्द भी आएंगे तो दिसंबर तक आएंगे। उसके बाद 4 महीने चाहिए आपको हल्का बंदियों के लिए, यानी अप्रैल, और उसके बाद 3 महीने में इंतखाबात होंगे। तो जुलाई अगले साल की बात कर रहे हैं। तो ये अमली तौर पे किस तरह से मुमकिन होगा जल्दी इंतखाबात कराना? कह तो सारे रहनुमा रहे हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कैसे कह रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि सारे फंस गए हैं? इमरान भी चाहते हैं इलेक्शंस हो जाएं, और वो भी कभी कहते हैं कि अमेरिका ने साजिश कर दी, कभी कहते हैं मेरी जान को ख़तरा है। शेख रशीद वो आज कहते हैं 6 फ़ौज मुदाखलत करके तो 6 महीने के लिए टेक्नोक्रेट्स ले हैं। शहबाज शरीफ भी फंसे हुए हैं, जरदारी भी फंसे हुए हैं, इत्तेहादी भी फंसे हुए हैं, सारे फंस गए हैं कहीं पे आके। तो रास्ता नहीं मिल रहा किसी को। ये रास्ता नहीं मिल रहा, और रास्ता बस यही है कि ये मेरे ख्याल है मौजूदा हुकूमत को अगर ये सारे मसले हल कर दें, मरदमशुमारी वाला भी, तो इसके पास कोई चारा नहीं है कि ये जुलाई तक चलें। अब ये तो मैं समझता हूँ कि खुद तहरीक एतमाद भी एक कोई दानिशमंदाना कदम नहीं था। हमने उस वक्त भी कहा था कि ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब आपने कर ही दिया है तो उसके नतायज को अब आप संभालें। अब आपका जिम्मेदारी का तकाजा है कि अब आप जुलाई तक इस मामले को लेके जाएं, जो फैसले जरूरी है। बात आपने ठीक की है, हुकूमत ली है आदम एतमाद से, तो अब जिम्मेदारी भी संभालें। इसके आप साथ ही रुकेगा। इसका मैं दानियाल साहब से भी अगर इसका जवाब ले लूँ। दानियाल साहब, बात तो सही है जी, बिल्कुल। जो सारी खिचड़ी पकी हुई है ना, इन्होंने वक्त से मरदमशुमारी करवाई। MQM इनके अलाई थे, उनके साथ मान के कि हम अगले इलेक्शन से पहले करवा देंगे। 3 साल इन्होंने लगा दिए कि जो कच्ची थी उसको पक्की ना कर सके। एक मिनट, आपकी हुकूमत है ना जी? ना, एक मिनट, हमारी हुकूमत के पास कोई जादू की छड़ी कि आप पूरे मुल्क के ऊपर एटम बम चला दें और आप कहेंगे सुबह ये सारी दीवारें खड़ी होनी चाहिए। हमारे पास कोई जादू की छड़ी एटम बम नहीं चलाना चाहिए, लेकिन इन्होंने एटम बम से कम नहीं, खुद कहता है चॉइस हुकूमत ली है, इसलिए कह रहा है क्योंकि उसको पता है कि उसने कितनी तबाही मचाई है। आपने तो शौक से आदम एतमाद किया कि हम करेंगे, आएंगे तो आएंगे तो ठीक करेंगे। मैं आपसे ये कि बिल्कुल ये था, और उसमें इनकी जो उस वक्त की हरकतें थी
जिस तरह ये इलेक्शन रिगिंग की तैयारी कर रहे थे, इन्होंने ईवीएम्स का कानून लाए, तमाम दुनिया ने कहा है कि नहीं चल सकता, गलत है, इन्होंने धौंस से लाए। सुन ले मेरी बात, सिर्फ ईवीएम से डरे हुए आपने तो बात की है। फिर इन्होंने कहा कि जनाब ये जो बाहर के वोटर हैं, पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में कि ये सारे जो है हम धौंस से लेके आएंगे। सुन ले मेरी बात एक मिनट। उसके बाद ये कहते रहे सूखे मुंह कि जी आए हम नेगोशिएट करके इलेक्शन रिफॉर्म करते हैं, बिल्कुल इनका कोई इरादा नहीं था। फिर इन्होंने कहा कि हल्का बंदी भी तोड़ दे। सुन ले एक मिनट के लिए, आपके नाज़रीन को पता तो चले इनका प्रोग्राम क्या था। इन्होंने कहा कि जो जिले की पाबंदी है हल्कों की, वो तोड़ दे। यानी एक हल्का जो है वो 4 जिलों पे भी मुश्तमिल हो सकता है कि कभी आप एक एसपीडीपीओ के पास जा रहे हो, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास। यानी ऊत पतंग भोंडी चीजें जो, क्योंकि खुद तो ये कभी जिम्मेदार ही नहीं रहे, तोहफे में इनको हुकूमत मिली। उसके बाद इन्होंने ये भी कहा कि पॉपुलेशन बेसिस पे नहीं, अब हम क्या करेंगे लॉ की, मैं सुन रहे अमेंडमेंट से हम इलेक्टोरल रोल्स के ऊपर जो है ना लोगों को नजरअंदाज करें। यानी बाहर के लोगों को आप कह रहे हैं कि आपको फ्रेंचाइज देना है और पाकिस्तान की आपको फ्रेंचाइज सारी बातें होगी। मेरी यार सुन, अब आप हैं हुकूमत में बैठे हुए, सवाल बदलिएगा, हमें जाना है इलेक्शन में, सवाल बदलिएगा ना, आपकी जिम्मेदारी, आप जिम्मेदारी बाई चॉइस लिए, आप उठाएंगे जिम्मेदारी या नहीं उठाएंगे? मुझे 2 जुमलों की दे। आपने ये कहा कि आपने फिर अदम एतमाद क्यों किया, वो मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, आप 1 मिनट ठहरे। इनका प्रोग्राम ये था और ये फौज के साथ भी लड़ पड़े, ये इलेक्शन कमीशन के साथ भी लड़ पड़े, इन्होंने जुडिशरी में भी फूट डाल दी कि हमने ये सारी चीजें तहस नहस करके अगला इलेक्शन रिग करना है जैसे पिछला में जीता है, ये रोकने के लिए हमने एतमाद किया है। अहमद साहब, ये अब जो भी कहें आपकी बात में वजन है कि तहरीक अदम एतमाद की है तो बोझ इनके कंधों के ऊपर है। पहली हुकूमत तो अब वोट आउट हो गई, जो भी करना है इनकी जिम्मेदारी आएगी। अब करें क्या, कौन करे? कौन करे क्या, यही हुकूमत करेगी, क्योंकि जिम्मेदारी तो इन्हीं की है ना। अब ये हुकूमत है, हम मेरे ख्याल में, मैं अब ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मेरे ख्याल में इमरान खान साहब भी, अगर उनकी पार्टी भी थोड़ी सी जिम्मेदारी का सबूत दे और हालात को इस कदर ना बिगाड़े कि फिर इंतखाबात भी शायद मुमकिन न रहे और चीज़ों को उस टेम्परेचर पे ना लेके जाएं, उनको भी समझना चाहिए कि ये प्रैक्टिकल नहीं है जो जल्दी कह रहे हैं कि मई के एंड में इंतखाबात का ऐलान कर दें। कैसे कर दें? आपको ये खौफ आता है कि इलेक्शन भी मुमकिन ना रहे? आपने जुमला इस्तेमाल किया, आपको कुछ ऐसा खौफ भी आता है? जी, मतलब अगर मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो हो जाएगी जो वो पैदा करने की, जिसके बारे में वो खुद इशारे दे रहे हैं कि इस मुल्क में खाना जंगी हो जाएगी और खून के दरिया बह जाएंगे, तो फिर वहाँ पे उसमें तो इलेक्शन नहीं हो सकते होते। तो इसलिए मेरे ख्याल खुद भी उनको एहसास होना चाहिए कि खुद ही फैसला किया हुआ उन्होंने कि नई पॉपुलेशन सेंसस होगी। खुद असद उमर साहब ने उसका इफ्तिताह किया था, तो अब उसका इंतजार करें। ये कैसे मुतालबा कर रहे हैं कि नए फौरी तौर पर इंतखाबात हो जाए, मैं तो बड़ा मुश्किल में हूँ ये समझने के लिए। अहमद साहब बहुत शुक्रिया, आप ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। दानियाल अजीज साहब, कोई किसी लेवल के ऊपर आपके जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने आपस में कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस किया है कि निगरान सेटअप को कौन आ सकता है, किससे बात करनी है, किसको लाया जाए, कब इंतखाबात होंगे, सूबाई हुकूमतों का क्या करना है, वो बरकरार रहेंगी या वो भी डिज़ोल्व होंगी? इसमें जी मेरा ख्याल है अभी तक तो ये नौबत नहीं आई है। उसकी वजह ये है कि जो PDM है वो इन डिस्कशंस में मुब्तला है कि इलेक्शन से पहले कौन कौन से काम हैं जो कि समझते हैं कि अशद ज़रूरत है जिनकी, और उसमें वाज़े तौर पर PPP का ये मौक़िफ़ है कि जो इलेक्शंस के हवाले से अमेंडमेंट्स हैं और दीगर कुछ कवानीन में अमेंडमेंट्स हैं वो लाजमी हैं, उसके बाद बेशक आप इलेक्शन की तरफ जो है ना चले जाएं। वो तो आप इसी हफ्ते कर सकते हैं। तो ये कॉन्वर्सेशंस अभी जारी हैं, जैसे हम बैठे हैं यहाँ पर, तो जैसे उसका नतीजा निकलता है तो वो तो कोई मसला लेकिन एक बिग चॉइस है जिसमें शायद पीपल्स पार्टी सूबाई असम्बलियाँ रिटेन करना चाहती है। वो फेडरल गवर्नमेंट डिजोल्व हो भी तो वो नहीं चाहते कि कौमी असम्बली डिजोल्व होने के साथ सूबाई असम्बलियाँ भी डिजोल्व कर दें। इसके ऊपर नून लीग की पोजीशन क्या होगी? क्या नून लीग भी चाहेगी पंजाब हुकूमत बचा के रखे? मेरे ख्याल में मैं कबल अज़ वक्त होगा कि मैं इस पर कॉमेंट करूँ। ज़ाहिरी बात है बलूचिस्तान की भी जमातें, BAP की भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट है इस वक्त, तो नून की भी गवर्नमेंट है, तो ये उस मुआहदे के तहत, और ये भी आपको पता है कि जो बड़े दावेदार थे इलेक्शनों के उन्होंने सरहद की गवर्नमेंट नहीं तोड़ी, अब सरहद कह रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट नहीं तोड़ी। और अगर वो चाहते थे कि इतना ज़्यादा इनका फ्लड आया हुआ है तो तोड़ के दिखा दे, वहाँ करवा लें इलेक्शन। सो प्रॉब्ली PTI भी जो है ना डबल गेम खेल रही है जैसे हमेशा खेलती आई है। तो आप सारे चाहेंगे सूबाई असम्बलियाँ बरकरार रहें और कौमी असम्बली डिजोल्व करके इलेक्शन में चले जाएं? मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे चाहेंगे, मैं सिर्फ कह रहा हूँ कि ये इसकी इस वक्त जो एनालिसिस की सिचुएशन है वो ये है। लेकिन आपने जो प्रीवियस क्लिप चलाया वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अभी इन्होंने नारा लगाया ना कि मेरे ख़िलाफ़ कुछ होने वाला है या मुझे ख़दशा है कि मेरे ख़िलाफ़ कुछ जानी मेरे पे हमला होने लगा है, ये इसका घोड़ा अस्पताल है।
मैं बार बार कहता रहा हूं, जैसे इसके पास एक खास तरीका है जैसे कि लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। पहले ये बड़ी सी छोड़ता है, लंबी छोड़ता है, ये जैसे खत शत वाला तमाशा, फिर ये कहता है, उसके फिर हर हफ्ते के बाद जो है इसमें से नई लड़ी निकालता है उसको सच दिखाने के लिए। इसी तरह इसने पहले कहा था 35 पेंचर, सुन ले मेरी बात। उसके बाद जब हफ्ता वो बात पुरानी बुस गई, फिर इसने कहा जी ब्रिगेडियर साइमन के पास टेप है, वो चलाई फिर हफ्ता। फिर उसने जब वो बुस गई, खराब हो गई, फिर इसने कहा घोड़ा अस्पताल है लाहौर में, उसके पीछे प्रिंटिंग प्रेस है, वहां से जो है, अच्छा वो जब बुस गई, पुरानी हो गई, हफ्ता गुजर गया, फिर अगली तकरीरों में इसने कहा कि जनाब वो जो बैग खुले उनमें से पीले रंग के मैकडॉनल्ड के रैपर निकले, वो रैपर निकले। तमाशा लगाई रखता है बच्चों को और वो मोबाइल फोन ऑन करके बेवकूफ बने रहते हैं। ये इसका काम है, ये बिल्कुल इसका नया 35 पंक्चर है ये तमाशा। दानियाल अजीज साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।